साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको सच्ची घटनाओं की जानकारी देता हूं, ऐसी कहानियां बताता हूं जो लोगों को जानना जरूरी है लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक ऐसी दादी की कहानी सुनाऊंगा जिससे नरेंद्र मोदी को नानी याद दिला दी। उस दादी का नाम सुन के आज भी प्रधानमंत्री के 56 इंच का सीना पिचक जाता है। उस दादी का नाम है बिल्किस दादी। इस बूढ़ी दादी की कहानी जानने के पहले मैं थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूं। सन 2019 के अंत में नरेंद्र मोदी की सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने की घोषणा की। संक्षेप में इसे सीएए कहते हैं। ये जो सीएए था ये बिल्कुल अमानवीय कानून था, इनह्यूमन कानून था और संविधान के घोर विरोध में बनाया गया कानून था, क्योंकि ये सरासर मुस्लिम विरोधी कानून था। आप जानते हैं साथियों कि इस देश का जो संविधान है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर और बाकी महापुरुषों ने रचा था, वो संविधान धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है। संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें भी भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है। इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी भारतीय नागरिक में आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो सीएए कानून था प्रस्तावित, ये कानून में मुसलमानों के साथ भेदभाव की बात कही गई थी और ये नरेंद्र मोदी और जो तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन दोनों के दिमाग की, नफरती दिमाग की उपज थी। तो जब ये कानून लाने की घोषणा हुई तो शुरू में तो पूरे देश में सन्नाटा छा गया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही दिसंबर 2019 में के आसपास दिल्ली का एक इलाका है शाहीन बाग, एक बहुत छोटा इलाका है जिसका नाम पहले कोई नहीं जानता था। शाहीन बाग की औरतें निकल निकल कर धरने पर बैठ गई और उन्होंने सीएए के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू कर दिया। शुरू में इन औरतों की संख्या सैकड़ों थी, बाद में हजारों हो गई और शाहीन बाग पूरे देश में सीएए विरोध का आप समझिए कि बिल्कुल एपिसेंटर बन गया, केंद्र बन गया। बिल्किस दादी जो एक बूढ़ी महिला थी, उसी शाहीन बाग आंदोलन का चेहरा बन के उभरी। शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ उसमें लोगों में गजब जोश देखा गया। शाहीन बाग की जो शेरनियां थी, मैं उन महिलाओं को शेरनियां ही कहता हूं, वो लोग उर्दू के महान क्रांतिकारी शायर फैज अहमद फैज के गीत गाने लगी। वो गीत बहुत मशहूर है, हम देखेंगे। मैं भी उसका मुखड़ा आपको सुनाता हूं। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। तो ये उस गीत का मुखड़ा है और इस गीत को सुन के चाहे पाकिस्तान के तानाशाह हो या हिंदुस्तान के तानाशाह हो, सबको सर्दी में भी गर्मी का एहसास होता है। ये क्रांतिकारी गीत उनके पसीने छुड़ा देता है। तो यही गीत शाहीन बाग की शेरनियां गा रही थी। शाहीन बाग के आंदोलन के बाद गोदी मीडिया जो है, यानी कि जो नरेंद्र मोदी के दलाल टीवी चैनल्स हैं, उन लोगों ने शाहीन बाग की औरतों को बदनाम करने की सुपारी ले ली। देखिए, जब भी इस देश में मोदी के विरोध में कोई आंदोलन होता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या शाहीन बाग का आंदोलन हो, तो गोदी मीडिया उस आंदोलन पर कीचड़ उछालने की सुपारी ले लेता है। तो गोदी मीडिया को जब कुछ नहीं मिला तो गोदी मीडिया ने हल्ला करना शुरू किया कि ये जो शाहीन बाग की औरतें हैं, ये अपने छोटे छोटे बच्चों पर बहुत जुल्म कर रही हैं, क्योंकि दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ती है और उस सर्दी में खुले आसमान के नीचे ये औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर आती हैं, अपनी गोद में बैठाए रहती हैं और इन बच्चों पर बड़ा भारी जुल्म हो रहा है। गोदी मीडिया ने रात दिन बच्चों पर जुल्म की कहानी सुनानी शुरू की। लेकिन उसके बाद एक बहुत रोचक बात हुई। एक दो दिन बाद ही पूरे देश के सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो गई। वो तस्वीर थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर।
और उस तस्वीर में दिखाया गया था कि लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में घोड़े पर बैठी हुई है, उनके एक हाथ में तलवार है और पीठ पर एक छोटा सा बच्चा बंधा हुआ है। यानी कि शाहीन बाग की तमाम महिलाओं को झांसी की रानी के तौर पर दिखा गया। जिस तरह झांसी की रानी मैदान जंग में अपने बच्चे के साथ पहुंची थी, उसी तरह शाहीन बाग की महिलाएं भी मैदान जंग में अपने छोटे बच्चों के साथ पहुंची थी। इस तस्वीर वायरल होने के बाद गोदी मीडिया की बोलती बंद हो गई। साथियों, मैंने भी इस सीए विरोधी आंदोलन में बढ़ चढ़कर मुकाबला किया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बिहार में मैंने कुल 14 सभाओं को संबोधित किया। पटना में, मुजफ्फरपुर में, गया में जगह जगह मेरी सभाएं हुई। भोजपुर में भी मेरी सभा हुई। पटना में कई जगह मेरी सभा हुई, मार्शल बाजार में, लाल बाग में, समनपुरा में, फुलवारी में, कई जगह। इसी तरह मैं मुजफ्फरपुर गया, वहाँ माड़ीपुर में, चंदवाड़ा में मेरी सभा हुई। बिहार में जो सीए आंदोलन का सबसे बड़ा गढ़ था वो गया का शांति बाग था। शांति बाग से भी लोगों ने मुझे बुलाया और मैंने वहाँ भी जाकर सीए के खिलाफ भाषण दिया। धीरे धीरे शाहीन बाग का जो आंदोलन था वो पूरे देश भर में फैल गया और शाहीन बाग की शेरनियों ने जो हिम्मत दिखाई थी, उस हिम्मत से पूरे देश के लोग प्रेरित हो गए। तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम इस पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन शाहीन बाग की महिलाओं का जोश खरोश देखकर सीए के विरोधियों को भी पूरा जोश आ गया था। एक कवि हैं वरुण ग्रोवर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी, क्योंकि उसमें मुसलमानों से कागज दिखाने कहा जा रहा था, तो वरुण ग्रोवर ने एक कविता लिखी कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। उस कविता की भी कुछ पंक्तियां बहुत रोचक हैं कि तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम मेट्रो बंद करा दोगे, हम पैदल पैदल आएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे। तुम वाटर कैनन छोड़ोगे, हम धान रोपते जाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे। तो वरुण ग्रोवर का ये गीत भी लोगों की जबान पर चढ़ गया। उसके बाद दूसरे देशों से भी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ना शुरू हुआ। मुस्लिम देशों ने भी नरेंद्र मोदी पर दबाव दिए कि वो ऐसी मुस्लिम विरोधी नीति कैसे अपना सकते हैं। मुस्लिम देशों का दबाव सुन के नरेंद्र मोदी को नानी याद आ गई, क्योंकि जो देश का पेट्रोल है वो ज़्यादातर मुस्लिम देशों से ही, अरब देशों से ही आयात किया जाता है। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की गाड़ियां भी पेट्रोल से ही चलती हैं, गोमूत्र से कोई गाड़ी नहीं चलती है। तो उसके बाद लोगों का विरोध देखते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने पैर पीछे खींच लिए। इसी बीच कोरोना की महामारी भी फैल चुकी थी और ये सीए विरोधी आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने की बात थी, वो बात ठंडे बस्ते में चली गई, खटाई में चली गई। बिल्किस दादी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी थी और टाइम मैगजीन, जो अमेरिका की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है, 2020 में टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली शख्सों की सूची जारी की, तो उसमें बिल्किस दादी का भी नाम था। तो ये थी उस दादी की कहानी जिसने प्रधानमंत्री को नानी याद दिलाई। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।